प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन पर दिया जोर। बीमा योजनाओं को बताया करोड़ों परिवारों का सुरक्षा कवच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नल जल योजना की धीमी प्रगति पर राज्य सरकार को घेरा। पलामू में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा हर वर्ग का हो रहा विकास। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर 3 दिवसीय मुहिम शुरू। 5 साल तक के बच्चों को दी जा रही पोलियो रोधी खुराक। कल और 30 जून को भी घर घर अभियान। राज्य के कई क्षेत्रों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। आने वाले दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से सम्मानित किया है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में योगदान के लिए श्री मोदी को यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस सम्मान के लिए सेशल्स की जनता, वहां की सरकार और राष्ट्रपति का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को उन सभी देशों को समर्पित किया जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है। मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कर्मयोगियों के प्रेरक पहलों से भी श्रोताओं को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक ईंधन संकट के बीच देशवासियों के ईंधन बचत समेत अन्य अपीलों पर अमल करने की सराहना की। श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पर जोर देते हुए बारिश की एक एक बूंद बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है।
तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बीमा योजनाओं की चर्चा करते हुए इसे करोड़ों परिवारों के सुरक्षा कवच की संज्ञा दी। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। झारखंड समेत देश भर में आज कई स्थानों पर लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और देश के नवनिर्माण में योगदान की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पलामू में प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सांसद विष्णु दयाल राम और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में मन की बात के 135वें संस्करण को भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ सुना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। स्वदेशी उत्पादों पर देश में जोर दिया जा रहा है, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में बेहतर शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया और कहा कि इसे सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज देश भर के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान कल और 30 जून को भी चलेगा, जिस दौरान स्वास्थ्यकर्मी घर घर छूटे हुए बच्चों को यह खुराक देंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस है और पूरे देश में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जा रही हैं, चाहे उन्हें पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी हो। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं और उन्हें पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलवाएं। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की धीमी प्रगति पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने पलामू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इस योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और राज्य में केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं के पैसों की बंदरबांट हो रही है। श्री साहू ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां भी बताईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्गों के उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आप जरा विचार करिए कि पलामू की धरती में आपके बीच आया हूं, आप सभी परिवार के सदस्य। क्या पलामू का हालत लोगों ने बना रखा था? सड़कें पूरी तो मुड़ में उठ जाती थी, गाड़ियां उठ जाती थी, रात के अंदर में गाड़ियां नहीं चलती थी, ज्यादातर में से लोग रांची नहीं जाते थे। गांव का व्यक्ति गैस नहीं देखा, गांव की माताएं बड़ी गैस नदी से देखी नहीं थी। भूखे पेट, मैं जो गांव से आता हूं, हमने देखा कि जब भूख लगती थी गांव के लोगों को तो पेट में गमछा बांध करके खटिया में पेट के बल सो जाते थे। जब भूख मिटती थी तो लोग उठने का काम करते थे। रामगढ़ के मांडू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोंगाबार बूथ संख्या 275 पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मन की बात का जीवंत प्रसारण सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों की सराहना की और उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें संस्करण में महिलाओं का उल्लेख किया कि किस तरह से समाज की महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। इसके अलावे किस तरह से प्लास्टिक कचरे का भी निस्तारण वो कर रही हैं। इन तमाम विषयों को रामगढ़ की महिलाओं ने भी जाना और मन की बात को सुना। सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आज इन्होंने मन की बात को देखा और क्या कुछ सीखने का मौका मिला। हमने अमल किए कि जैसे कि कचरे के रूप में प्लास्टिक, टूटे फूटे बोतल इधर उधर जैसे फेंका जाता है, उसको हम इकट्ठा करके मेरा कचरा भी नहीं होगा और उसको सही काम में उपयोग भी कर सकते हैं। वो मेरा काम का, मेरा देश के लिए काम का सामान बन सकता है। हम चाहते हैं कि हर महिला उनकी एक एक बात को सुने और करे। खास करके जैसे जो खेती करती हैं महिलाएं, समूह में जुड़ी हैं, समूह से लोन मिलता है, उससे अपना आगे बढ़ने का उत्साह करती हैं, अपना कार्य करती हैं ताकि अपने आप पर वो आत्मनिर्भर रहे, दूसरे पर निर्भर ना हो। खास करके हम लोगों ने देखा कि किसी पक्षी को दिखाया जा रहा था और महिलाओं की उसमें सहभागिता दिख रही थी कि उसके संरक्षण में, और असम का कहीं ना कहीं वो मामला था। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, चर्चा की। किस रूप में आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक राज्य के बारे में बताया जिसमें अंगरखा पक्षी के विषय में बताया गया, जिसमें पहले पक्षियों को वहाँ के लोग अशुभ मानते थे, लेकिन आज वही पक्षियाँ नारी के माध्यम की वजह से वही पक्षियाँ आगे उसको संरक्षण में, उसको जीवित रखने में हमारी महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं, ताकि पहले जिस पक्षी को अशुभ मानते थे वहाँ के लोग उसको भगा देते थे। आज उसको संरक्षण के लिए वहाँ की महिलाओं ने जो सराहनीय योगदान किया है, हमें गर्व है ऐसी महिलाओं से और हमें सीखने का भी मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास करके ऑर्गेनिक खेती के बारे में बातचीत की और जहाँ तक हम जान रहे हैं रामगढ़ ज़िले में है और रामगढ़ ज़िले की भी स्वयं सहायता से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं अच्छी खासी। आप इसे किस रूप में देख रही हैं और किस तरह से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके साथ जुड़कर समाज को गति देने का काम करेंगे? हमें मोदी जी के माध्यम से ये जानने को मिलता है कि हमें खेती किस तरह करना चाहिए, हमें जागरूक किस तरह करना चाहिए, महिलाओं को खेती के जरिए उनको आगे कैसे ले जाना है, उसके व्यापार को। रामगढ़ की महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 135वें संस्करण को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में वो भी बदलाव लाने के लिए आतुर हैं और किस तरह से वो प्रयास करेंगी विभिन्न क्षेत्रों में कि समाज आगे बढ़े। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध।
विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सीपी सिंह ने रांची में महानगर भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में सामूहिक भागीदारी पर बल दिया। जहाँ 100 से भी कम भारतीय रहते हैं, वहाँ पर कैसे वेद का लोग पाठ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की भी उन्होंने चर्चा की है। पहले के मन की बात में उन्होंने झारखंड की भी चर्चा की थी। तो पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो प्रेरणादायक होती है, उसकी चर्चा माननीय मोदी जी करते हैं। सुनते हैं मौसम का हाल। राज्य में 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान देवघर के सिकटिया में 54 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम तथा गिरिडीह में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कुछ और क्षेत्रों में भी 2-3 दिनों के अंदर मानसून प्रवेश कर सकता है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। इंग्लैंड में खेले जा रहे T20 महिला विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस मैच में जीत से टीम इंडिया की राह सेमीफाइनल के लिए आसान होगी। टूर्नामेंट के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मैच न केवल अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी तय कर सकता है। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन के दम पर टीम ने महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दर्ज की। अब उसके सामने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है, जिसने पिछले 1 दशक में महिला क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। हाल ही के वर्षों में भारतीय टीम ने बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर जीत भी हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में सकारात्मक मानसिकता के साथ उतरेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का अनुभव टीम की सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता रखती हैं, जबकि स्मृति मांधना की तकनीकी बल्लेबाजी भारतीय पारी की रीढ़ मानी जाती है। मध्य क्रम में जेमाइमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष मैच का रुख बदलने का मादा रखती हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की ताकत उसकी गहराई, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता है। टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है, जिसने उन्हें लगातार सफल बनाया है। वहीं भारतीय टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर काफी हद तक निर्भर करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। बेथ मूनी, एलिजे पेरी, तेलिया मैकग्रा और एशले गार्डनर जैसी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती हैं। गेंदबाजी में उनकी विविधता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 38 मुकाबलों में से 27 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैच भारत ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। वहीं पिछले 5 T20 मुकाबलों में भारत को 2 जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत दर्ज की हैं। महिला T20 विश्व कप में दोनों टीम कई बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत के लिए जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है, जबकि हार से अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीद दूसरे परिणामों पर निर्भर हो सकती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी विजयी लय बरकरार रखते हुए नॉकआउट चरण में मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
भारतीय पुरुष टीम आज आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में श्रृंखला को ड्रॉ करने के इरादे से उतरेगी। भारत और आयरलैंड के बीच आज दूसरा और निर्णायक T20 मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे है। आज के मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को बराबर करने पर होगी। सीरीज के पिछले मैच में भारत को 34 रन से हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की थी। आज के मैच में आयरलैंड की नज़र सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं भारतीय टीम हर हाल में मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी। विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे ऐसे कई भारतीय नागरिकों से मदद और सहायता के अनुरोध मिले हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित यात्राओं के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी परमिट और वीजा नहीं थे और वे नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे भारत से अपनी यात्रा तब तक शुरू न करें जब तक कि पूरी यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा दस्तावेज न मिल जाएं। कंफर्म दस्तावेजों के बिना या जरूरी दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने तीर्थ यात्रियों को ये भी पक्का करने की सलाह दी है कि उनका टूर ऑपरेटर ठीक से रजिस्टर्ड और अधिकृत हो। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। अट्ठाईस जून साल 1975 को आपातकाल के दौरान सरकार ने पहली बार प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 25 जून साल 1975 को आपातकाल घोषित करने के ठीक 2 दिन बाद सभी राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों पर पहरा बैठा दिया गया। उसके साथ ही आज ही के दिन प्रेस पर कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। कई पत्रकारों को मीसा कानून के तहत बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि कई बड़े अखबार मालिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। आजाद भारत में पहली बार संविधान प्रदत्त राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पर ऐसा आघात हुआ। 28 जून साल 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि जर्मनी को विजेता देशों के दबाव के कारण करनी पड़ी। इस संधि में ऐसे कई प्रावधान थे जिसमें जर्मनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। ये संधि 15 भागों में बटी हुई थी। 230 पन्नों के इस लंबी संधि पत्र में 439 धाराएं थी। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से देश के युवा नवाचार में आगे बढ़ रहे हैं। रांची के तुपुदाना स्थित शतरंजी के संतोष कुमार साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर एरो मॉडल बनाया है जो इन दिनों चर्चा में है। विजन कभी कभी बड़े लैब में तैयार नहीं होते, उनके लिए बहुत बड़े किसी प्रयोगशाला की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपके सपने हैं तो उन सपनों को आप छोटी जगह पर भी साकार कर सकते हैं। इस समय हम झारखंड के रांची जिले के तुपुदाना शतरंजी क्षेत्र में हैं और जहां पर संतोष राम और उनकी जो टीम है, उनके दोस्त हैं, वो सब मिल करके कुछ ऐसा एरो मॉडलिंग तैयार किए हैं जिसको देख करके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना। लेकिन ये एरो मॉडल जो तैयार हुए हैं ये तो अभी बहुत छोटे स्तर पर हैं। संतोष राम और उनकी टीम का सपना है कि इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाए और इस सपने को एक बड़े लेवल पर साकार किया जाए। ये कमरा बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर हर दीवार पर टंगे ये मॉडल एक अलग कहानी कहते हैं। संसाधनों की कमी थी, लेकिन जुनून की नहीं। खुद से सीखकर उन्होंने एरो मॉडल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका हुनर निखरता गया और आज वो ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं जो उड़ान भर सकते हैं। उनके इन मॉडल्स ने शहर में उन्हें बड़ी पहचान दिलाई।
आज संतोष अपने दोस्तों के साथ विज्ञान प्रदर्शनियों, प्रशासनिक कार्यक्रमों में जाकर अपने मॉडल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे छोटे प्लेन बनाना और उड़ाना बहुत ही पसंद है। मैं जब स्कूल में था तब से ही मुझे लगता था कि कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अलग बनाना है। तब से मैं छोटा छोटा एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ सामना करना पड़ता था, उड़ नहीं पाता था प्लेन। मैंने उस पर बहुत कुछ ऐड करते गया, उस प्लेन को बनाते गया, उस पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाते गया। उसके बाद फिर मेरा प्लेन फ्लाइंग होना स्टार्ट हुआ। संतोष की ये लैब है और इस लैब में अभी हम हैं और बहुत सारे सामान यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयोगशाला और यहीं से चीज़ें तैयार करते हैं। ये अपने पीछे इन्होंने, मैं चाहूँगा कि उधर अगर कैमरा जाए तो ऊपर चिल लिखा हुआ है और चिल होने का मतलब है कि एकदम चिल मूड से जो यंगस्टर है वो इस तरह की इनोवेटिव काम भी कर सकता है। जो इनकी मंडली है ना, वो मंडली इसी तरीके से हंसते खेलते आपस में दोस्ती यारी करते हुए इतनी बड़ी इनोवेशन को कर रही है। संतोष के हाथों से तैयार इस एरो मॉडल की हर छोटी बड़ी डिटेल उनकी इंजीनियरिंग स्किल की गवाही देती है। एरो मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद अब संतोष और उनकी पूरी टीम एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रही है। संतोष के दोस्तों ने भी खाली समय बर्बाद करने के बजाय उनके इस इनोवेशन हब का हिस्सा बनना सही समझा। मेरा मुलाकात संतोष से बहुत पहले हुआ था, जब मैं स्कूल टाइम से ही हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। तो मुझे नहीं पता था कि इससे कुछ बनाने का शौक़ है, कुछ उड़ाने का शौक़ है। बस बात चलता था कि कुछ करना है, कि चार पंखों वाला एक ड्रोन होता है तो बना के लोगों को दिखाना है और साथ में उसको फ्लाइंग कराना है। तो मैंने भी बोला कि चलो ट्राई करते हैं भाई। सपना एक रहता है कि उसको पूरा करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। संतोष के इस काम में उनके परिवार का काफी सहयोग है। बचपन में ही पिता गुजर गए, तब से माँ और बड़े भाई ने ही देखरेख की। छोटे से कस्बे में रहकर संतोष ने बड़ा सपना देखा। आज उनकी इस उपलब्धि पर उनकी माँ और भाई दोनों को गर्व है। ये 7 क्लास के अखन से ये सब करते रहा, आते रहा, बनाते रहा। अपना अपना कुछ प्रोजेक्ट सब मिलता था, वो सब बनाता था, दिखाता था। तो वही सब में आगे बढ़ते गया, सीखते गया। फिर एक दिन तैयार किया, तब मम्मी हम ये चीज़ बनाए हैं कह के बताया, उड़ा करके दिखाया, देखे सब कोई बाहर में मिल के। तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। संतोष की ये उड़ान सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक सोच है, जहां छोटे शहरों के युवा अब बड़े सपने देखने लगे हैं। एक छोटा सा कमरा, दोस्तों की टीम और कुछ नया करने का जुनून, यही मिलकर बनाते हैं एक नई शुरुआत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन पर दिया जोर। बीमा योजनाओं को बताया करोड़ों परिवारों का सुरक्षा कवच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नल जल योजना की धीमी प्रगति पर राज्य सरकार को घेरा। पलामू में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा हर वर्ग का हो रहा विकास। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर 3 दिवसीय मुहिम शुरू। 5 साल तक के बच्चों को दी जा रही पोलियो रोधी खुराक। कल और 30 जून को भी घर घर अभियान। राज्य के कई क्षेत्रों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। आने वाले दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है पारा।